तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने लगभग 187 मतलब 187 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको परसेंटेज के। आगे हम बढ़ने वाले हैं और आज जो है ना हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा और परसेंटेज के बाद मैं जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं आज परसेंटेज का लास्ट सीरीज और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और वो हम करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 188 में क्वेश्चन नंबर 188। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 188 में? द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इन फैक्ट्री रुपीज कितना दिया हुआ है? 8,840। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इज 15,000 एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय इज 8,000 देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर अमंग द एम्प्लॉय। देखो एलिगेशन लगा देते हैं सिंपल सा। क्या कहा गया है कि मतलब कि कंपनी में काम कर रहे हैं सभी के सभी जो एम्प्लॉय है उनकी जो एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ? 8,840 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कहा गया है इसमें कि एम्प्लॉय जो है जिसमें से ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, ऑफिसर को ओ से रिप्लीट, ऑफिसर की जो सैलरी दी हुई कितनी दी हुई है? 15,000 एंड एम्प्लॉय, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है एम्प्लॉय की बात करते हो तो इसको सैलरी कितना मिलता है पर मंथ? 8,000। ठीक है, अब बोला क्या गया हमसे कि परसेंटेज निकालना ऑफिसर का, तो एलिगेशन लगा दो। तो एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? हम घटा देंगे 15,000 में से 8,840 तो 6,160 6,160 बनेगा। और इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा? इसमें से इसे घटाएंगे तो 840। ये वाला पार्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का है तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रेशो आ जाएगा ऑफिसर और एम्प्लॉय का। सॉल्व करते हैं हम। ये किससे कटने वाला है? 14 से कट जाएगा। 14 छिक 84, 14 चौक 56, बच कितना गया? 5, 14 चौक 56। फिर कट रहा है किससे? 2 से। 3 रेशो में कितना आ गया? 22। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय का और ऑफिसर का रेशो कितना आ रहा है? 22:3। यानी कि टोटल वर्कर जो होगा वहां पे, यानी कि टोटल काम करने वाले एम्प्लॉय जो होगा वो कितना होगा? 25। और 25 में से जो ऑफिसर है, ऑफिसर कितने हैं? 3। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 25 चौके 100, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12%। यानी कि ऑफिसर्स का जो परसेंटेज है तो ऑफिसर का परसेंटेज कितना है? 12%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 188 की मैं बात करूँ तो उसके लिए क्या रहने वाला है? ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। ठीक है, और भी एवरेज के बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है इसका। करता हूँ 190 हम बात करते हैं द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द स्कूल। बॉयज एंड गर्ल्स का 190 की हम बात करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दिया हुआ कितना? 3:2। कहा क्या गया है? इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो देखो यहाँ पे बॉयज़ों में कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है? तो बॉयज़ों में 20%, यानी कि 20% है, यानी कि कितना नहीं होगा? 80% नहीं होगा। तो कितना आएगा? 2.4 स्कॉलरशिप होल्डर नहीं होगा बॉयज़ों में। गर्ल्स में कितना स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है? तो 75%। तो 75% की बात करते हो तो कितना आ जाएगा? 1.5। इन दोनों को जोड़ दो, स्कॉलरशिप ना प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगा कितना? 3.9। कितने में से? 3 और 2 5 बच्चों में से। गुना कर देंगे क्या? 100 से। जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 20 और 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 78%। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं जो स्कॉलरशिप धारी नहीं है, स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, उनका परसेंटेज क्या है? 78। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं 90 की तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 191। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 191 में? कहा गया है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल एंड द रेस्ट वाटर, है ना। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर मिक्स इन इट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है? 20% में, मतलब 20% के मिक्सचर में, 20 लीटर मिक्सचर में 191, 20 लीटर मिक्सचर में
कितना परसेंट अल्कोहल है, 20%। तो इसका 20% निकालेंगे तो अल्कोहल जो आएगा वो कितना आएगा, 4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल कितना आएगा, 4 लीटर। अब बच कितना गया इसमें, 16 लीटर वाटर, यानी कि 16 लीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो 16 लीटर ये अल्कोहल आ जाएगा और ये वाटर आ जाएगा। बोला क्या क्या इसमें कि इसमें 4 लीटर और मिलाया जाता है तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, तो 4 लीटर और मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 लीटर होगा, जिसमें से अल्कोहल कितना है, 4। तो 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 191 का। तो क्वेश्चन नंबर 191 के लिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 192 की। क्वेश्चन नंबर 192, क्या कहा गया है इसमें, 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन सॉल्यूशन। करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन इस पर लगा हुआ है सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन का थोड़ा सा नंबर, तो उसको देख लेते हैं। क्या कहा गया, 300 ग्राम है, ठीक है, 300 ग्राम के शुगर सॉल्यूशन में क्या कहा गया, 40% शुगर है, यानी कि 60% क्या रहा होगा, अदर थिंग्स। ठीक है, तो इसका 60% निकाल लेते, तो 60% क्या आ जाएगा, 60% की मैं बात करूं तो 180 ग्राम्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 180 ग्राम से, अब क्या कहा गया है, शुगर का जो सॉल्यूशन हो कितना होना चाहिए, 50%। तो जाहिर से आता है जो अदर मिक्सचर है वो कितना होना चाहिए, अदर जो थिंग्स है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और 180 जो है इसको कितना परसेंट बनना होगा, 50%। तो जाहिर से आता है शुगर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इसमें 50% होना चाहिए। तो 50% के लिए कितना होना चाहिए इसको, 180 ग्राम्स। तो पहले कितना था, शुगर की मैं बात करता हूँ, पहले मतलब कि टोटल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर का, 300 ग्राम था। अब कितना हो गया है, 180 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360 ग्राम। तो कितना ग्राम बढ़ा दिया गया है, कितना ग्राम इसमें शुगर और डाला जाएगा, तो 60 ग्राम इसमें शुगर और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मिक्सचर में 50% शुगर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 193 में, दिया हुआ है अ नंबर इंक्रीज बाई 22 सही 1/2% गिव्स 98, द नंबर इज। देखो अगर मैं बात करता हूँ 22 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू, देखो निकालना भी सिखा देता हूँ मैं वैसे, हालांकि 9 में इसको कह सकते हैं 20 होगा, सॉरी 9/40 कैसे निकलेगा, देखो 22% को लिख सकता हूँ 10% प्लस में 12.5%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 प्लस में 12.5% का 1/8, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40। तो 10 चौक 40 तो 4, 8 पंचे 40 तो 5, कितना आ गया 9/40, यानी कि कोई क्वांटिटी 40 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो गया 49, और इसी 49 का वैल्यू 98 दिया हुआ है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 40, तो 40 का मान कितना रहा होगा 80, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्या कहा गया है, द नंबर इज, तो नंबर कितना रहा होगा 80, यानी कि क्वेश्चन नंबर 193 के लिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 194 की। क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 क्या दिया हुआ 194 में, इन एन इलेक्शन there were only 2 candidates, one of the candidates secured 40% of vote and is defeated by the other candidate 298 vote, the total number of vote polled is, कितना रहा होगा। तो देखो एक पार्टी ए रहा होगा, एक पार्टी बी, जीतने वाले पार्टी मतलब हारने वाले पार्टी को कितना मिला 40%, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 60%। तो जीतने वाला पार्टी कितने परसेंट से जीत गया, तो 20% से जीत गया, और यही 20% का वैल्यू कितना दिया 298, यही है ना, हाँ। तो बोला क्या गया टोटल नंबर ऑफ वोट, तो इधर भी 5 से गुना कर दो और इधर भी 5 से गुना कर दो। 5 से गुना करने का मतलब क्या, यहाँ पे 0 लगा के आधा कर दो, तो 1 4 9 0, यानी कितना रहा होगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर जो रहा होगा 1490। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 194, तो 194 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज हमारा लास्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास तक।
क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 195 की। ठीक है, क्या दिया हुआ 195 में? ए रिड्यूस ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, एनेबल अ पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर ₹100 रिड्यूस प्राइस आइटम पर kg। अब देखो क्या कहा गया है, बहुत सिंपल सी बात कहा गया है, ए रिड्यूस 20%, 21% प्राइस, मतलब कीमत में 21% घटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, 21% घटा दिया था, यानी कि पहले कीमत 100 रुपये रहा होगा तो अब कितना हो गया, 21% घटने का 70, यानी पहले वो क्वांटिटी कितना खरीदता होगा 79, तो अब कितना खरीद रहा होगा 100 यूनिट। अब मैं बात करता हूँ कितना यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 21 यूनिट, लेकिन यहाँ पे यूनिट में कितना दिया हुआ है, मतलब वैल्यू में कितना दिया हुआ है, तो 3 kg। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि 1 यूनिट बराबर कितना आएगा। अब वो पूछा है जो घटा हुआ कीमत है, यही पूछा है ना, देखो द रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम, तो घटा हुआ कीमत, तो ये मात्रा है ना, तो मात्रा को हम क्या कर देंगे, प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो मैं बात करता हूँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 kg, 3/21 kg, यानी कि मैं इसको लिखना चाहूँ 1/7 kg। ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू ये आएगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1/7 इंटू में 100, ये क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है, ये केजी आ गया, क्वांटिटी में लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि वो कितना रुपये अब देता है, 79, परसेंटेज में वैल्यू घट गया तो 100 रुपये का खरीदता है ये, है ना। पहले कितने का खर्च करता था, 100, अब भी 100 रुपये खर्च करता है, तो 100 रुपये खर्च करके इतना मात्रा खरीदा, तो 100 से 100 कट गया, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 7 रुपीज़ पर kg। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे 195 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 196 की। क्वेश्चन नंबर 196, 196 क्या कहा गया है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ मैन इन वॉर। ठीक है, 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज एंड 10% ऑफ रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल, दस द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी वॉज रिड्यूस टू, कितना हो गया घटकर, 7,29,000 एक्टिव मैन, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी। देखो मैं मान लेता हूँ वो x रहा होगा, हालांकि मानने की जरूरत नहीं है भी, उसमें से क्या बोला है, 10% जो है वॉर में क्या हो गया, 10%, 10 को वॉर में क्या कर दिया, खो दिया 10% को, तो बच कितना गया, 9/10 बच गया। फिर कहता है रिमेनिंग का 10% जो है वो क्या हो गया, डिजीज के कारण मर जाते हैं, तो बच कितना गया, रिमेनिंग तो यही है, इसका 9/10 बच गया। फिर कहता है रेस्ट का 10% जो है वो डिसेबल, मतलब डिसेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो भी 9/10, और इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 72900। ठीक है, 7,29,000। अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो इसका क्यूब कितना आएगा, 729, और इसका क्यूब करता तो कितना आएगा, 1000, यानी कि x का 729 बटे में 1000 बराबर में कितना दिया हुआ है, 729 30, इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 उधर लग जाएगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 196 की, तो 196 के लिए कितने रहे होंगे स्टार्टिंग में, इसके जो सोल्जर हैं आर्मी 10 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ शुगर, है ना, इनेबल अ परचेजर टू ऑब्टेन 8 kg मोर फॉर ₹180 देन द प्राइस ऑफ kg बिफोर रिडक्शन वाज। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी पहले कितना था, 5 था, तो अब कितना हो गया, 4, यानी पहले 4 क्वांटिटी खरीदता था, तो अब कितना खरीदेगा, 5। कहता क्या वो कितना किलो अधिक खरीद लेता है, 8 किलो अधिक खरीद लेता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो बोला गया है क्या 4 यूनिट का वैल्यू कितना रहा होगा, 32 किलो। कितने रुपए में खरीदता है 32 किलो, 160 रुपये में, तो 160 बटे में 32 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपया पर kg। ठीक है, 5 रुपये पर किलो रेट इसका आ जाएगा। तो प्राइस ही पूछा है हमसे, तो प्राइस क्या आ गया, 5 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 197 के लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 198 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 198 में, ऑफ द 1000 inhabitants in town 60% आर मेल ऑफ whom 20% आर लिटरेट। देखो
किसी शहर में इनहेबिटेंट्स की जो नंबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। इसमें से बोला क्या गया है, ये क्वेश्चन नंबर 198 है। बोला क्या गया है 60% जो है वो क्या है मेल है। 60% मेल का मतलब 600 मेल है तो 400 क्या रहा होगा वहाँ पे फीमेल। मेल में से क्या बोला है 20% लिटरेट है। 20% लिटरेट होने का मतलब क्या है 120 लिटरेट है तो जाहिर से आता है कितना 480 जो होगा वो क्या होगा इलिटरेट होगा। लिटरेट 120 निकला तो 480 इलिटरेट। अब बोला क्या गया है ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट 25% आर लिटरेट। सभी में से पूरे हैबिटेंट में से 25% यानी कि 25 इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 250 क्या है लिटरेट है। तो 120 यहाँ है तो जाहिर से 130 लिटरेट यहाँ पे रहा होगा। तो 130 लिटरेट यहाँ पे तो 270 क्या रहा होगा इलिटरेट। तो 130 इसी का ही परसेंटेज पूछा है इस फीमेल वाले में से। तो 130 बटे में 400 गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिये 12, 4 दूनी 8.5%। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 32.5%। तो पूछा क्या गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ टाउन आर लिटरेट। तो कितने फीमेल लिटरेट है 32%, 32.5% जो है वो लिटरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 198 का समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199। ठीक है, तो हम जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199 में क्या कहा गया है। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 4800 एंड द रेट ऑफ टैक्स इज डिक्रीज्ड बाय 2% फ्रॉम 12 to 10। ठीक है, द इफेक्ट इज सच दैट ही इज नाउ पेइंग द सेम टैक्स एज बिफोर। कहा क्या गया है कि एक आदमी का सैलरी जो है वो कितना 4800 रुपये से बढ़ जाता है और उसका टैक्स जो है वो 2% से क्या हो जाता है घट जाता है। यानी कि 10 से घट मतलब कि 12 से घट करके कितना परसेंट हो जाता है 10%। और वो उतना ही टैक्स पे करता है जितना कि पहले पे किया करता था। इन बोथ केस द स्टैंडर्ड टैक्स रिडक्शन इज फिक्स एट 20% ऑफ द टोटल इनकम। मतलब दोनों ही केसों में क्या कहा गया है 20% जो है वो क्या है टैक्स फ्री इनकम है। यानी कि रिडक्शन मिल जाता है फिक्स इनकम पर 20% का द टोटल इनकम। फाइंड द इंक्रीज्ड सैलरी। तो देखो मैं इसको पहले बेसिक से बताता हूँ और फिर इसका मैं तरीका बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा। देखो उसका इनकम जो भी रहा हो, मैं मान लेता हूँ एक्स रहा होगा, ठीक है, और इधर इनकम कितना हो गया एक्स प्लस में 4800 बढ़ गया ना। दोनों ही कंडीशन में टैक्स कितना फ्री है, दोनों ही कंडीशन में टैक्स जो है 20% फ्री है। तो कितने पे टैक्स लगेगा 80% पे लगेगा। यानी 80 पे लगेगा तो क्या करेंगे हम, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 4/5 और यहाँ वाले पे भी वही लगेगा 4/5। और क्या क्या रखा है, पहले जो टैक्स था वो कितना था 12% था। यहाँ पे जो टैक्स का रेट था वो 12% था और यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो कितना दिया हुआ है 10। और दोनों ही कंडीशन में सेम टैक्स पे करता है तो परसेंट से तो परसेंट काट दूंगा, 4/5 से 4/5 कट जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या निकालना है, इसका नया इनकम निकालना है। मतलब कि जो उसका फाइंड द इंक्रीज्ड सैलरी। तो इंक्रीज्ड सैलरी क्या होगा हमें वो निकालना है। तो ये एक्स का कितना आ रहा है 12 तो 6 और ये कितना आ जाएगा 5 से गुना कर देते तो क्या आ जाएगा 6x बराबर में 5x प्लस में 48 को 5 से गुना करने पे हमें कितना मिलने वाला है तो 24,000। ठीक है, ये प्लस का इधर क्या होगा माइनस का। तो 24,000 इसमें से घटाएंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 24,000। और जब सैलरी बढ़ जाता है कितने से 4800 से तो नया सैलरी जो हो जाएगा वो नया सैलरी की मैं बात करता हूँ। और जो इंक्रीज्ड सैलरी है तो इंक्रीज्ड सैलरी कितना आएगा 4,800 जोड़ देंगे तो 28,800। ये हमारा क्या है आंसर है। तो आंसर हम बात करते हैं तो इसमें से क्या दिया है नन ऑफ दीज। अब इसको करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या क्या रखा है 12% से क्या होता है इसका सैलरी टैक्स 12% से घट के 10% हो जाता है। तो टैक्स का ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। क्या टैक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इनकम। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट तो इन दोनों के बीच में रेशियो निकालते तो कितना आएगा 6:5। तो पहले कितना सैलरी रहा होगा 500, कितना हो गया 6। अब वही क्या रखा है कितने से बढ़ गया, कितने यूनिट से बढ़ गया 1 यूनिट से बढ़ गया। यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4800। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 28,800। ठीक है, तो ऑप्शन में बात करता हूँ 199 का। तो ऑप्शन 199 के लिए क्या होगा नन ऑफ दीज, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और परसेंटेज का भी लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्या दिया हुआ है
कहा गया है व्हेन इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 600 टैक्स रेट 18% reduced to 15%, while in both situation 25% income is tax free. Find the income initially when he paid tax equally in both the situation. तो देखो क्या कहा गया, पहले जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज में चेंज किया गया है। क्या कहा गया है, पहले वो 18% टैक्स पे करता था, लेकिन अब वो कितना परसेंट टैक्स पे कर रहा है, 15%। लेकिन दोनों ही कंडीशन में टैक्स जो है वो क्या है, बराबर है, तो जाहिर जाते ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, इससे ये कट जाएगा। 3 6 18, 3 5 15। पहले वो मतलब कि उसकी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, तो पहले इनकम 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया, कितना इनकम बढ़ गया 1, और यही 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6000, तो 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 5 छिक्के कितना आ जाएगा, 30000। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ 200 का, तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो था उसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो परसेंटेज वाला टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय, ठीक है।